चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दोनों ही खेमों की बैठकें चल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि दावेदारी फिलहाल 32-33 सीटों पर है और उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर 25-30 विधायक उनकर जीत कर आ जाते हैं तो सीएम भी कांग्रेस का होगा। नीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस दफ्तर में काफी देर तक मौजूद थे। नीरज, क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ हुआ दिन भर बैठक में? भूपेश बघेल और कई आला नेता मौजूद थे, उनके साथ प्रदेश प्रभारी जीए मीर भी थे, तो क्या कुछ निर्णय लिया गया इस बैठक में? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस संवाद कार्यक्रम में तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के वो शामिल हुए। प्रदेश के साथ ही जो जीए मीर जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो भी शामिल हुए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। और इस दौरान संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रभारी ने ये कहा कि बहुत सारी बातें जो है उनके सामने आती है कि और मुंह में एक तरह से जो उनका बात कहा गया था कि मुंह में पानी आता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा होने के लिए कम से कम जो है उन्हें अधिक जो सीटें हैं वो होनी चाहिए। अगर 35 से 40 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उनमें से कम 25 से 30 सीट आए जीतकर, तब वो अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं और रोटेशन में उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। और ये दावा जो है वो अपने जो आला कांग्रेस के जो नेता है उनके समक्ष रख सकते हैं। तो ये बड़ी बात जो है उन्होंने कही और एक तरह से मैसेज भी कह सकते हैं देने का जो है कोशिश किया। कार्यकर्ताओं को जोश भरने का कोशिश किया और ये कहा गया कि अगर आप काम करते हैं और अधिक से अधिक सीट जो है वो जीत कर आती है कांग्रेस, तब दावेदारी ठोकी जा सकती है। रोटेशन में हम दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि ऐसे में सीट जो है काफी बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने कोशिश की जो विधायक दल के नेता है रामेश्वर राव, उनसे भी बात करने की। उन्होंने कहा कि जोश बढ़ाने के लिए जो जीए मीर ने कहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगातार इस तरह के काम करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जोश भरना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जोश भरने के लिए ऐसे कहा गया है, क्योंकि अगर 35 से 40 सीट पर चुनाव लड़ा जाता है कांग्रेस की ओर से तो कम से कम 25 से 30 विधायक जीत कर आना चाहिए, तभी दावेदारी जो है वो सही होगी। और ऐसे में अगर 12 से 13 या 15 विधायक जीत कर आते हैं तो कोई भी एंगल से जो है ये दावेदारी सही नहीं होगा। इसलिए जो है कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए इस तरह से कहा गया। साथ ही एक तरह से ये उदय कह सकते हैं, एक एंगल जरूर निकल कर सामने आया है कि कांग्रेस ने एक बात क्लियर किया है कि 35 से 40 सीटों पर उनकी जो है गठबंधन के तहत फॉर्मूला सेट हो सकता है। क्योंकि अगर पिछले विधानसभा यानी 2019 की बात करें तो 31 सीट कांग्रेस को दिया गया था, जिसमें से 17 सीट पर अभी कह सकते हैं विधायक है कांग्रेस के। लेकिन अभी जो बड़ी दावेदारी है उसमें से अगर 35 से 40 सीट बढ़ाई गई है कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि सीटों का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस नीरज, यानी अभी 31-33 सीटें तक बातें आ रही थी, लगता है कांग्रेस ने उसे भी बढ़ाया है। कितनी सीटों पर क्या कुछ कहा नेताओं ने? देखिए, 35 से 40 जब प्रभारी खुद कह, यानी आधी हिस्सेदारी वो मांग रहे हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस 35 से 40 सीटों पर दावा कर रही है तो जाहिर सी बात है जेएमएम भी 35 से 40 सीटों पर दावा करेगी। तो ऐसे में वाम दल और आरजेडी कहां जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज के जो उनका बयान था जो उन्होंने संवाद कार्यक्रम में दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय जरूर बन गया होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ जो अन्य गठबंधन की दलें हैं वो भी सोच रही होंगी कि आगे क्या करना है। क्योंकि अगर 35 से 40 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी ठोकती है, ऐसे में क्योंकि आपने ये भी कहा कि 81 सीट में से अगर 40 सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है तो 41 सीट बच जाती है। क्योंकि झारखंड जो है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी जो पार्टी है अभी के, अगर क्षेत्रीय पार्टी में बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है और वो चाहेगी कि अधिक से अधिक जो है वो अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे। तो ये बड़ा एक संशय का विषय बन सकता है। साथ ही जो गठबंधन दल है वो सोचेंगे कि अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों आपस में सीटों का बंटवारा करते हुए अधिक सीटें ले लेते तब उनकी जगह क्या होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन का विषय बन सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ कहने वाली बातें थी या फिर इसमें असल बात भी है, या फिर सिर्फ कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए इस तरह से कहा गया था। चलिए नीरज, इसके लिए लगता है इंतजार करना होगा और तभी पता चल पाएगा कि कांग्रेस ने जो दावा किया है उस पर जेएमएम का रिएक्शन क्या कुछ आता है, आरजेडी का रिएक्शन क्या कुछ आता है। ये सबसे देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।